डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। 15 पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है कि अभिसारी होती है। दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका पांच गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आंकिक प्रश्न को लगाने से पहले हम प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद प्रश्न में क्या दिया गया है लिखते हैं और क्या ज्ञात करना है इसको भी लिखते हैं। उसके बाद संबंधित सूत्र लगा करके आसानी से हम न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। एक बार हम प्रश्न पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए? कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अवतल दर्पण दिया गया है। क्या दिया गया है? अवतल दर्पण। अब आपको अवतल दर्पण से संबंधित बातें याद आ जानी चाहिए। 6 केस बताई गई थी। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो आपको हम बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। दिया है F बराबर -15 सेंटीमीटर। बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए F माइनस में लिया गया। यदि उत्तल दर्पण होता तो प्लस में लेते। कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए? कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए अर्थात हमसे यू पूछ रहा है कितनी दूर पर एक वस्तु
रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक, इसका मतलब m बराबर -5, m बराबर -5, -5 क्यों हो गया? क्योंकि वास्तविक दिया गया है। यदि आभासी दिया गया होता तो ये -5 ना होकर के ये +5 होता। क्या होता है? +5 होता। अब आप देखिए सूत्र लगाएंगे आप, m बराबर -b/u होता है। यहाँ m के स्थान पर आप -5 लिख देंगे बराबर -b/u। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा b बराबर 5u हो गया। अब समझ में आया कि नहीं? ये तो आपका सूत्र है, इस सूत्र में m का मान रख दिए हम, v का मान आ गया 5u हो गया। समझ में आया? अब हम दर्पण का सूत्र का, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 1/f का मान कितना है? -15 है। f का मान -15 हमने लिख दिया। 1/v, v के स्थान पर क्या है? 5u, क्या है? 5u है ना, प्लस 1/u। यहाँ पर पता तो है नहीं, ना तो v ना तो u, इसलिए उसका तो हम चिन्ह नहीं रखेंगे। अब आप देखिए -1/15 बराबर यहाँ पर 5u एलसीएम ले लेते हैं, 5u एलसीएम ले लेते हैं। 5u से 5u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और u से u कैंसिल होगा, 5 बचा रहेगा, 5 कम 5 हो जाएगा, 6/5u। समझ में आया? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5u बराबर माइनस चाहे आप इस तरफ लगाइए या इस तरफ लगाइए, कोई समस्या नहीं है। u बराबर 6×15/5, 5 तिहाई 15, u बराबर आ गया -18 सेंटीमीटर। u बराबर क्या हो गया? -18 सेंटीमीटर। माइनस आया है, इसका मतलब ये प्रश्न हमारा सही है। माइनस आया है, इसका मतलब ये प्रश्न हमारा सही है कि जो वस्तु रहेगा दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। वस्तु दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तभी तो माइनस में होगा। अभी आपको डायग्राम बना देंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये आपने देखा। अब हमको यदि b का मान याद करना है तो आप ये देखिए, ये जानते हैं आप v बराबर 5u, इसमें क्या कर देंगे? u का मान रखने पर यहाँ पर क्या कर देंगे? हम u का मान रख देंगे, तो v बराबर 5 -18 90। b का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। b का मान क्या हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये तो प्रश्न हो गया। अब हमको ये देखना है कि हमारा प्रश्न जो हमने सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं सही है। इसके लिए हम रे डायग्राम बनाएंगे। आप ये देखिए, ये क्या है? अवतल दर्पण है।
ये क्या है? अवतल दर्पण है। आप ये देखिए इसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ये फोकस दूरी मान लिया कि कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। बिल्कुल आप समझिएगा, बिल्कुल समझ जाएंगे। जो वस्तु है यू का मान कहाँ है? 18 सेंटीमीटर, अर्थात 15 से ज्यादा, अर्थात यहाँ कहीं है। अब इसका हम रे डायग्राम बना देंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आपको रे डायग्राम में बताए थे, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो सदैव फोकस बिंदु से होकर के जाती है। आप ये देखिए, जो किरण फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर आती है फोकस बिंदु से होकर के जाती है। आप दूसरी देखें, जो किरण फोकस बिंदु से होकर के आती है वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। आप ये देखें, हमारी तिरछी तो नहीं हो रही। यहां पर कटकिया, ये देखिए प्रतिबिंब हो गया, ये क्या हो गया? इमेज हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से बड़ा भी है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी है। और ये 15 ये हो गया। और वक्रता केंद्र की दूरी कितनी हो गई? 30 हो गई। ये कितनी दूरी पर बन रहा है? बिल्कुल 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये देखिए 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा प्रश्न ये सही है। इस प्रकार से आप किसी आंतरिक प्रश्न को, दर्पण के किसी भी प्रश्न को आप वहां पर लगा सकते हैं। कुछ बातें देखिए, u का मान हमेशा निगेटिव होता है। u का मान चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो हमेशा निगेटिव होगा। अवतल दर्पण के लिए f का मान निगेटिव होगा। किसके लिए? अवतल के लिए। और उत्तल के लिए f का मान पॉजिटिव होगा। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। दर्पण की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दर्पण की बात कर रहे हैं। बाकी वास्तविक रहेगा, वास्तविक के लिए यम हमेशा ऋणात्मक होगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए यम पॉजिटिव रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, जिसको आप नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको आंकित प्रश्न लगाने में बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ इस वीडियो को देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।